गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का संदीप गौर सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी आज हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगामी समय में आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज की इस संडे स्पेशल क्लास में मध्य प्रदेश करंट अफेयर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे दोस्तों हम आपके समक्ष लेके आए हैं। और एक सप्ताह के 7 मार्च से 14 मार्च तक अर्थात वीकली करंट अफेयर की क्लास आज शानदार तरीके से मेरे दोस्तों होने वाली है। तो अंत तक इस वीडियो को दोस्तों जरूर देखिएगा। और यह क्लास में दोस्तों आगामी मध्य प्रदेश में होने वाली एमपीपीएससी, एमपी पुलिस या आगामी एमपीएसआई या एमपी पटवारी, इन सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए मेरे दोस्तों काफी कारगर सिद्ध होने वाली है। चलिए दोस्तों, तो आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या मेरे दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि आलस को दूर भगाना पड़ता है, खुद को काबिल बनाना पड़ता है। आलस को दूर भगाना पड़ता है, खुद को काबिल बनाना पड़ता है। खड़े रहने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, मंजिल के पास खुद ही जाना पड़ता है। जी मेरे दोस्तों, मंजिल के पास खुद ही जाना पड़ता है। तो उठाइए मेरे दोस्तों अपने पैर और बढ़िए अपनी मंजिल की ओर, क्योंकि जब जब हौसलों ने मंजिल से कहा ये तेरे बस की बात नहीं, तो मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो जी हां मेरे दोस्तों, इसी और जवान संदेश के साथ मैं संदीप गौर आप सभी का पुनः सहृदय से स्वागत करते हुए इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में कौन सा जिला मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना शुरू करने वाला मध्य प्रदेश का दूसरा जिला बन गया है? जी तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा जिला मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना शुरू करने वाला मध्य प्रदेश का दूसरा जिला बन गया है। 4 विकल्प आपके समक्ष, ग्वालियर, दतिया, जबलपुर और उज्जैन। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का जबलपुर, तो जबलपुर परम सत्य आंसर। जबलपुर में तो हाल ही में मध्य प्रदेश का दूसरा ऐसा जिला बना है जहां पर मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का प्रारंभ किया गया। तो बात आती है सर मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? तो ध्यान रहे मेरे दोस्तों, पहला जिला ग्वालियर है और दूसरे नंबर पर कौन बन चुका है मेरे दोस्तों? जबलपुर बन चुका है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह जान लेते हैं कि असहाय बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न उनके घर पहुंचाकर देने की मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना जबलपुर जिले में सोमवार 8 मार्च से शुरू हो गई है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की पहल पर इस योजना को लागू करने वाला जबलपुर ग्वालियर के बाद, ध्यान रहे, ग्वालियर के बाद प्रदेश का दूसरा जिला बन गया था। पहला ग्वालियर था और दूसरा कौन सा बना है? जबलपुर बना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते फरवरी माह की 7 तारीख को ग्वालियर जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई असहाय बुजुर्ग एवं दिव्यांगों को घर पर ही राशन मुहैया कराने की योजना का शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री चौहान ने ग्वालियर जिले की इस पहल को सराहनीय बताते हुए बतौर मॉडल इसे जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिए थे। तो यह थी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी आपकी महत्वपूर्ण जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन एवं उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन प्रारंभ की गई? जी दोस्तों, आंगनबाड़ी केंद्र जो आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो फटाफट से हमारे सैर चैनल लाडनो रसगुल्ला का आंसर देंगे कि भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए किस एप्लीकेशन को प्रारंभ किया गया है? 4 विकल्प है, आहार एवं पोषण, पोषण ट्रैकर या पोषण जागरूकता या आंगनबाड़ी ट्रैकर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का पोषण ट्रैकर, जी हाँ तो पोषण ट्रैकर इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के 52 जिलों के 97,135 आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन एवं उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन प्रारंभ की गई है। और इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है मेरे दोस्तों, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से ग्वालियर संभाग के कितने निकायों में जल प्रदाय योजना पर काम चल रहा है? जी दोस्तों, तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। सभी तक 2023 तक सभी के घरों में जल प्रदान करने की जो योजना है, तो आपको बताना है इसके संदर्भ में
कि ग्वालियर संभाग के कितने निकायों में जल प्रदाय योजना ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से काम चल रहा है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 9, जी तो 9 इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की ग्वालियर इकाई द्वारा ग्वालियर संभाग में सीवरेज और जल प्रदाय के क्षेत्र में अनेक कार्य करवाए जा रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से ग्वालियर संभाग के 9 निकायों में जल प्रदाय योजना पर काम चल रहा है। इन निकायों में ईसागढ़, आरोन, वैराड़, करेरा, पिछोर, विजयपुर, शाडोर, राघोगढ़ एवं बदरवास शामिल है। ग्वालियर संभाग के सेवड़ा के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित जल प्रदाय योजना क्रियान्वित की जा रही है। तो ये थी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में 12 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किस जिले से किया है? तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर शिवराज सिंह चौहान की दिखाई दे रही है। तो फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश के किस जिले से शिवराज सिंह चौहान ने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? 4 विकल्प में इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और आपका भोपाल। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का भोपाल, जी तो भोपाल इज द राइट आंसर है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का 12 मार्च को प्रातः 10 बजे शौर्य स्मारक भोपाल में शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पुलिस बैंड के साथ देशभक्ति गीत भजनों की प्रस्तुतियां हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने भारत माता प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर शौर्य स्तंभ पर शहीदों के सम्मान में पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। अब भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वाधीनता दिवस 2022 के पूर्व 75 सप्ताह तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में हमारे मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो यह थी इससे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए मेरे दोस्तों इस प्रकार और आपने यहाँ पर देखा होगा कि भारत के जनधन का भारत के हर का मन का पर्व है आजादी का अमृत महोत्सव, जिसका शुभारंभ यहाँ पर 12 मार्च को शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शौर्य स्मारक से किया गया है, जो कि आजादी के गौरवशाली 75वें साल का ये पावन पर्व है। चलिए दोस्तों तो ये थी इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि भोपाल महोत्सव मेले का आयोजन राजधानी भोपाल में कब से कब तक किया जा रहा है? जी दोस्तों सुंदर सा मेला डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो कि आपके भोपाल के गोविंदपुरा में चल रहा है। तो आपको बताना है मेरे दोस्तों ये कब से कब तक आयोजित हो रहा है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का अर्थात 22 फरवरी से 25 मार्च, तो विकल्प क्रमांक 2 का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिल्कुल सही उत्तर आपने चयनित किया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन कि भोपाल महोत्सव मेला 22 फरवरी से प्रारंभ हुआ है, जो आगामी 25 मार्च तक चलेगा और यह मेला मेरे दोस्तों दशहरा मैदान गोविंदपुरा में लगा हुआ है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि विद्यार्थियों को स्टेम आधारित शिक्षण के लिए किस विभाग द्वारा 1500 विद्यालयों के शिक्षकों को 2 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम 16-17 मार्च 2021 को यूट्यूब द्वारा दिया जाएगा? 4 विकल्प में उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उपरोक्त दोनों या मध्य प्रदेश मंत्रालय। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का मेरे दोस्तों स्कूल शिक्षा विभाग, तो जी स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ही यह यूट्यूब पर प्रशिक्षण 1500 विद्यालय के शिक्षकों को ऑनलाइन दिया जाएगा, जो कि तिथि इसकी क्या है आगामी 16 से 17 मार्च। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि विद्यार्थियों को स्टीम आधारित शिक्षण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग 1500 विद्यालयों को शिक्षकों को 2 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम 16-17 मार्च 2021 को यूट्यूब पर दिया जाएगा। प्रशिक्षण में अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के स्टीम विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिया जाएगा। प्रतिदिन लाइव प्रश्नोत्तरी का सत्र भी आयोजित होगा, जिसमें प्रतिभागियों की स्टीम पद्धति आधारित प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। अब मैं दोस्तों स्टीम का मतलब क्या है आपके मन में संशय हो रहा है, तो स्टीम को बता देता हूं कि स्कूलों में नई शिक्षा नीति के तहत स्टीम करते हैं साइंस, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला और गणित पद्धति का उपयोग बच्चों को अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक तरीके से पढ़ाने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर स्टीम का मतलब मेरे दोस्तों ये 5 अलग अलग सब्जेक्ट से है। चलिए तो ये थी इससे जुड़ी जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर।
हाल ही में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने किस जिले के ग्राम फुनगा में उप तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया है? 4 विकल्प हैं, मंदसौर, अनूपपुर, विदिशा और टीकमगढ़। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिस तहसील का शुभारंभ किया गया उप तहसील का जिन विद्यार्थियों ने चयन किया, विकल्प क्रमांक 2 का अनूपपुर। जी मेरे दोस्तों, अनूपपुर में यहाँ पर इस उप तहसील का शुभारंभ उपभोक्ता संरक्षण मंत्री के द्वारा किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किस जिले में नया वृत्त सृजित किया जाएगा? जी मेरे दोस्तों, तो मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र वितरण कंपनी के द्वारा आपको बताना है किस क्षेत्र में नया वृत्त सृजित किया जाएगा। 4 विकल्प हैं, हरदा, होशंगाबाद, उज्जैन और भोपाल। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का हरदा, जी मेरे दोस्तों हरदा इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने हरदा के बिजली उपभोक्ताओं को सौगात दी है। अब कंपनी द्वारा हरदा में नया वृत्त सृजित किया जाएगा। मौजूदा होशंगाबाद वृत्त को पुनर्गठित कर हरदा को नया वृत्त बनाया गया है। अब नव सृजित हरदा वृत्त में हरदा उत्तर संभाग अंतर्गत हरदा सिटी जोन एवं वितरण केंद्र हरदा, हरदा खिरकिया मसनगांव एवं वितरण केंद्र चारुआ तथा दक्षिण संभाग के अंतर्गत टिमरनी, करताना, रेहट गांव और सिराली का कार्य क्षेत्र शामिल किया जाएगा। तो यह थी मेरे दोस्तों इससे संबंधित इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय हुनर हाट का शुभारंभ किस जिले में किया मेरे दोस्तों? तो हुनर हाट की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों, हुनर हाट का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 8 मार्च को किस जिले में किया गया है? 4 विकल्प हैं, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और देवास। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी मतलब तो भोपाल इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल हाट में राज्य स्तरीय हुनर हाट का शुभारंभ किया। इसी दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों को 200 करोड़ रुपए का बैंक ऋण भी वितरित किया जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण मिशन है क्या है कि लोकल को वोकल बनाने के लिए भोपाल के हुनर हाट में 8 से 10 मार्च तक प्रदेश के विभिन्न जिलों के स्व सहायता समूह की परिश्रमी तथा हुनरमंद महिलाओं द्वारा तैयार विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन होगा। इसमें कोडो गुत्की से बने हुए स्वादिष्ट पौष्टिक व्यंजन जैसे बिस्किट, नमकीन, गोंड पेंटिंग, पावर लूम की चादरें, सुपारी के खिलौने, शहद, कास्टिल, बांस के खिलौने, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, बेल मेटल, साड़ियां, श्रृंगार सामग्री, सूट, ड्रेस मटेरियल आदि का प्रदर्शन और विक्रय किया जाएगा। इससे संबंधित और इन्फॉर्मेशन इस प्रकार आपने देखी होगी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हुनर हाट भोपाल का शुभारंभ हुआ है। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी मेरे दोस्तों? वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग इन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। तो ये थीम आपको ध्यान में रखनी है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में दमोह में आयोजित जनजाति सम्मेलन में जनजाति कार्य विभाग के प्रकाशन वानिकी पुस्तक का विमोचन किसने किया? 4 विकल्प में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर या गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, वेरी गुड मेरे दोस्तों, ये आंसर गलत ही नहीं महा गलत है। तो राइट आंसर की बात कर लें, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मेरे दोस्तों इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस प्रकार मेरे दोस्तों आपने पिक्चर भी देखी होगी डिस्प्ले स्क्रीन पर आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की उपस्थिति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह में आयोजित जनजाति सम्मेलन में जनजाति कार्य विभाग के प्रकाशन वानिकी का विमोचन किया। वानिकी पुस्तिका मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश की जनजाति विरासत, विकास और सफल गाथाओं पर केंद्रित है। तो यह थी मेरे दोस्तों इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वीरांगना नाट्य समारोह का शुभारंभ किस जिले में किया? तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दोस्तों फटाफट से बताइए कि यहाँ पर हमारी जो पर्यटन मंत्री हैं सुश्री उषा ठाकुर ने किस जिले में मेरे दोस्तों वीरांगना नाट्य समारोह का शुभारंभ किया है? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी मेरे दोस्तों भोपाल में मेरे दोस्तों वीरांगना नाट्य समारोह का शुभारंभ
किया गया है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि संस्कृति पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वीरांगना नाट्य शुभारंभ का शुभारंभ किया। संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय और बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था के संयुक्त तत्वावधान में शौर्य भोपाल में 8 से 19 मार्च तक नाट्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इससे संबंधित सारे इंफॉर्मेशन दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने सिरोंज की किस जिले की पुरा संपदा को सुरक्षित रखने के लिए पुरातत्व संग्रहालय सिरोंज के नव भवन का शिलान्यास किया। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन में दोस्तों फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों ये किस सिरोंज किस जिले में आता है। 4 विकल्प हैं, टीकमगढ़, विदिशा, राजगढ़ और निवाड़ी। चलिए जान लेते राइट आंसर कि कहां पर मेरे दोस्तों सिरोंज के नवीन भवन का शिलान्यास किया गया है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का विदिशा, मेरे दोस्तों सिरोंज कहां पर आएगा, विदिशा जिले में आएगा। तो यहीं पर मेरे दोस्तों पुरातत्व संग्रहालय का शिलान्यास सुश्री उषा ठाकुर के द्वारा किया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने सिरोंज एवं विदिशा जिले की पुरा संपदा को सुरक्षित रखने के लिए पुरातत्व संग्रहालय सिरोंज के नवीन भवन का शिलान्यास किया। सिरोंज संग्रहालय में पुरातत्वीय उत्खनन, प्रतिमा वीथिका, इतिहास वीथिका, मुद्रा एवं अभिलेख वीथिका बनाई हुई जाएगी। इस अवसर पर विधायक श्री उमाकांत शर्मा सहित गणमान्य बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। तो यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मेरे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालिकाओं की सुरक्षा के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ भोपाल हाट में किया। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प, अपराजिता, बालिका उत्थान, मुस्कान पहल, बेटी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। तो फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों कि भोपाल हाट में किस कार्यक्रम का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया, राइट आंसर की बात करें, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 1 का अपराजिता, जी मेरे दोस्तों अपराजिता कार्यक्रम का शुभारंभ इस भोपाल हाट में किया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालिकाओं की सुरक्षा के लिए अपराजिता कार्यक्रम का शुभारंभ भोपाल हाट में किया। इसमें प्रदेश के सभी जिलों से 23,000 बालिकाओं को 15 से 21 दिन का मार्शल आर्ट प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्टतम प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को भोपाल में पुनः उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के नाम पर नई संपत्ति खरीदने पर रजिस्ट्री में कितने प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। जो दोस्तों आपने देखा होगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि अब यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार में महिला या नारी के नाम पर यदि रजिस्ट्री कराता है तो उससे कितने % की छूट आपके मेरे दोस्तों रजिस्ट्री में दी जाएगी। 4 विकल्प में 4%, 3%, 5% या 2%। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 3% एकदम मेरे दोस्तों क्या है रॉन्ग आंसर। और जिन विद्यार्थियों ने किया विकल्प क्रमांक 4 का अर्थात 2%, मेरे 2% एकदम परम सत्य आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन पेपर में भी आपने पढ़ी होगी कि महिला समूह को 4 की जगह 2% पर मिलेगा लोन। रजिस्ट्री शुल्क में 2% रियायत यहां पर महिलाओं को दी गई। तो ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये बात कही गई है। और अगला क्वेश्चन ये रहा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के लाल परेड ग्राउंड पर महिला सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम नारी तू नारायणी का शुभारंभ किया है। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन में दोस्तों फटाफट से बताइए नारी तू नारायणी का शुभारंभ किस जिले के लाल परेड ग्राउंड से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया है। 4 विकल्प में इंदौर, जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का भोपाल, जी तो भोपाल में ये लाल परेड ग्राउंड है और यहीं से नारी तू नारायणी का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया, जैसे पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इनकी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है तो आपको तो यह बता दो भाई अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री चौहान ने कितनी घोषणाएं महिलाओं के लिए की है, अन्य लोगों के लिए की है। तो यह सारी इंफॉर्मेशन महिलाओं संबंधी में दोस्तों पूरी इंफॉर्मेशन काफी महत्वपूर्ण आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में काफी महत्वपूर्ण हाल ही में
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में श्री गुरुजी सेवा न्यास के नवनिर्मित माधव सृष्टि चमेली देवी अग्रवाल मेडिकल सेंटर का लोकार्पण किया है? तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर मेरे दोस्तों फटाफट से बताइए कि किस जिले में मेरे दोस्तों, किस शहर में ये चमेली देवी अग्रवाल मेडिकल सेंटर का लोकार्पण शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है? 4 विकल्प हैं, जबलपुर, दतिया, ग्वालियर या इंदौर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का इंदौर, तो इंदौर इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को इंदौर में श्री गुरुजी सेवा न्यास के नवनिर्मित माधव सृष्टि चमेली देवी अग्रवाल मेडिकल सेंटर का लोकार्पण किया। उल्लेखनीय है कि इंदौर जिले में जरूरतमंद लोगों को सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्री गुरुजी सेवा न्यास द्वारा माधव सृष्टि चमेली देवी मेडिकल सेंटर स्थापित किया गया। यहाँ हर वर्ग के वंचित एवं जरूरतमंद लोगों को 50 से 70% डिस्काउंट रेट में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध मिलेगी। और माधव सृष्टि में डायलिसिस सेंटर, पैथोलॉजी लैब, सर्व चिकित्सा परामर्श केंद्र, फिजियोथेरेपी सेंटर, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ब्लड बैंक तथा योग केंद्र आदि मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं जिला वासियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। और इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन इस प्रकार आपने देख पा रहे हैं डिस्प्ले स्क्रीन पर। ये चमला देवी अग्रवाल सेंटर का शुभारंभ इंदौर में किया गया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में शासकीय कला एवं वाणिज्य नवीन महाविद्यालय भोपाल में महिला दिवस के अवसर पर छात्राओं एवं महिलाओं को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षित करने के लिए कितने दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया है? तो आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्ले स्क्रीन पर शासकीय कला एवं वाणिज्य नवीन महाविद्यालय भोपाल की हम बात कर रहे हैं और कितने दिवसीय प्रशिक्षण यहाँ पर शुरू हुआ है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 15, तो 15 दिवसीय प्रशिक्षण यह भी स्टार्ट किया गया इस महाविद्यालय में। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय भोपाल में महिला दिवस के अवसर पर छात्राओं एवं महिलाओं को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षित करने के लिए ये 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ डीएसपी मध्य प्रदेश पुलिस एवं मुख्य कोच मध्य प्रदेश जूडो अकादमी श्रीमती कमला रावत, डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव, वरिष्ठ क्रीड़ा अधिकारी अग्रणी महाविद्यालय भोपाल की उपस्थिति में हुआ है। तो ये इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन। चलिए दोस्तों चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में किसने केश शिल्पी बोर्ड के गठन किए जाने की घोषणा की? तो पिक्चर में दोस्तों डिस्प्ले स्क्रीन पर शिवराज सिंह चौहान की दिखाई दे रही है, अर्थात केश शिल्पी बोर्ड के गठन की घोषणा किसने की है? तो विकल्प क्रमांक 1 शिवराज सिंह चौहान मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर हो आएगा। और इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन क्या वो आपको बता देता हूं मैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शीघ्र ही केश शिल्पी बोर्ड का गठन किया जाएगा ये कहा है। बोर्ड में पदाधिकारी बतौर सेन समाज के ही सदस्य रहेंगे ताकि समाज के उत्थान आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बेहतर कार्य हो सके। मुख्यमंत्री चौहान ने मंगलवार को इंदौर में चाणक्यपुरी चौराहे में इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित की जा रही संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज की प्रतिमा छतरी भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। समारोह की अध्यक्षता जल संसाधन श्री तुलसीराम सिलावट ने की है। तो यह थी मेरे दोस्तों इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिशन नगरोदय के तहत लगभग कितने करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में हितलाभ वितरण और नगरीय अधोसंरचनाओं का भूमि पूजन लोकार्पण इन्होंने किया। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर मेरे दोस्तों मिशन नगरोदय जिसकी शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं और कितने करोड़ की मेरे दोस्तों इसका संरचनाओं का भूमि पूजन किया है। चलिए जान लेते हैं आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 3300 करोड़, जी तो 3300 करोड़ इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री चौहान ने मिशन नगरोदय के तहत लगभग 3300 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में हितलाभ वितरण और नगरीय अधोसंरचनाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। राज्य के नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास को गति देने हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ नागरिकों को पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन 12 मार्च को दोपहर 1:30 बजे से 4:30 बजे तक 407 नगरीय निकायों में किया गया। तो ये इससे जुड़ी मेरे दोस्तों इंफॉर्मेशन थी। और आपने डिस्प्ले स्क्रीन पर पिक्चर भी आपको बताता हूं कि मिशन नगरोदय मुख्यमंत्री चौहान करेंगे सिंगल क्लिक के माध्यम से विभिन्न जन कल्याण योजनाओं के 3300 करोड़ के हितलाभ का वितरण। और कब हुआ है? 12 मार्च को समय आपका दिया गया है। प्रदेश के 407 नगरीय निकायों में आयोजित किया गया ये कार्यक्रम।
चलिए, तो ये थी इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन मेरे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20। काफी महत्वपूर्ण आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री चौहान ने किस जिले के रावतपुरा धाम में 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 85 फीट ऊंची आदिदेव शिव प्रतिमा का अनावरण किया। तो पिक्चर इस पे स्क्रीन पर शिवराज सिंह चौहान की और 85 फीट ऊंची आदि शिव प्रतिमा भी आपको दिखाई दे रही। तो बताना मेरे दोस्तों किस जिले में महाशिवरात्रि के अवसर पर इस प्रतिमा का अनावरण शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। 4 विकल्प हैं, छतरपुर, भिंड, दतिया और खंडवा। तो राइट आंसर की बात कर ले मैं, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का मेरे दोस्तों भिंड, तो भिंड इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री चौहान ने गुरुवार को अर्थात महाशिवरात्रि की बात कर रहे हैं, तो भिंड जिले के रावतपुरा धाम में 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 85 ऊंची आदि शिव प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने आदिदेव शिव की 85 या 85 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने वाले शिल्पकार श्री चंदू सिंह और श्री शीर्षराम को भी सम्मानित किया। तो आपको ध्यान रखना है प्रतिमा किसने बनाई है, शिल्पकार श्री चंदू सिंह और श्री शीर्ष राम को यहाँ पर संबोधित किया, सम्मानित किया गया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा में दोस्तों यह मूर्ति बनाई गई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इससे संबंधित पेपर में आपने इंफॉर्मेशन देखी कि महाशिवरात्रि पर शिव की 85 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 150 टन इसका वजन है, 3 करोड़ की लागत लगी है, 85 ऊंची प्रतिमा है। 15 शिल्पकारों ने 2.5 साल में ये प्रतिमा को तैयार किया है। और राजस्थान के झुंझुनू जिले के ग्राम चिड़वारा निवासी मूर्तिकार बंधु चंदूलाल और शीर्षराम ने इस प्रतिमा के यहाँ पर शिल्पी हैं। तो ये थी इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में प्रदेश में बालिकाओं के अपहरणों के प्रकरणों की रोकथाम के अध्ययन एवं सुझाव के लिए पुलिस मुख्यालय और किसके मध्य में दोस्तों अनुबंध, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग या MOU हस्ताक्षरित हुए हैं। 4 विकल्प हैं, गृह विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान, मध्य प्रदेश न्यायिक अकादमी या महिला एवं बाल विकास। तो चलिए जान लेते हैं मेरे दोस्तों राइट आंसर कि मध्य प्रदेश की में बालिकाओं के अपहरण के प्रकरणों की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस विभाग ने किसके साथ मेरे दोस्तों अनुबंध या राजीनामा किया है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का महिला एवं बाल विकास, वेरी गुड मेरे दोस्तों, दिस इज द क्या है रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर की बात कर लें तो मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय मेरे दोस्तों और अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान, इन दोनों के मेरे दोस्तों क्या हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। मेरे दोस्तों MOU का मतलब होता है दोनों पार्टियों में करार करना, राजीनामा करना उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में प्रदेश में बालिकाओं के अपहरण और व्यपहरण के प्रकरणों की रोकथाम के अध्ययन एवं सुझाव के लिए पुलिस मुख्यालय की महिला अपराध शाखा और स्कूल ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के मध्य MOU अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महिला अपराध पुलिस मुख्यालय श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव और निदेशक अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान श्री गिरीश शर्मा ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे संबंधित और इन्फॉर्मेशन क्या है कि MOU के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा महिलाओं और बच्चों के गुम, अपहरण एवं व्यवहार के कारणों तथा बालिकाओं के सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश का अध्ययन किया जाएगा। और इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों आप यहां से पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि ऐसी ग्राम पंचायत जहां बालक बालिकाओं की जन्म दर का अनुपात समान होगा को कितने लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। जी हाँ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है मेरे दोस्तों। फटाफट बताइए कि भाई ऐसी ग्राम पंचायत जहां पर बालक बालिकाओं के जन्म दर का रेशो सेम होगा, ऐसी पंचायतों को कितने लाख रुपए दिए जाने की घोषणा शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में की है। तो जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 2 लाख रुपए, जी तो 2 लाख रुपए इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि ऐसी ग्राम पंचायतें जहां बालक बालिकाओं के जन्म दर का अनुपात समान है को 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसी ग्राम पंचायतें जिसमें 1 साल से न तो विवाद हुआ है और न कोई FIR दर्ज हुई है, उन्हें भी मेरे दोस्तों 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने आज सीहोर जिले के ग्राम खेरी सिलगेना में आयोजित कार्यक्रम में ये घोषणाएं की हैं। तो ये थी मेरे दोस्तों इससे संबंधित इंफॉर्मेशन।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश के किस जिले में बेगा, भारिया और सहरिया जनजाति की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के मकसद से संयुक्त सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन में दोस्तों बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 विकल्प हैं, भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का भोपाल, जी दोस्तों भोपाल में दोस्तों यह संयुक्त सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि भोपाल में वेगा, भारिया और सहरिया जनजाति की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किए जाने के मकसद से संयुक्त सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश में जनजाति कार्य विभाग द्वारा संयुक्त सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना पर करीब 18 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश की पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्रों में रहने वाली बेगा, भारिया और सहरिया समुदाय की करीब 7,000 कन्याओं को उत्कृष्ट शिक्षण व्यवस्था के लिए 16 कन्या शिक्षा परिसर संचालित किए जा रहे हैं। यह कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट, मंडला, डिडोरी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और शिवपुरी जिले में संचालित किए जा रहे हैं। तो यह थी दोस्तों इससे संबंधित इंफॉर्मेशन। चलते हैं दोस्तों आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अर्चना केवट को किस जिले का एक दिन का कलेक्टर बनाया गया। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर अर्चना केवट की दोस्तों बताइए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अर्चना केवट को शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किस जिले का एक दिन का कलेक्टर बनाया गया था। 4 विकल्प में रीवा, कटनी, सतना और बुरहानपुर। चलिए मेरे दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का कटनी, जी तो कटनी द परम सत्य आंसर कटनी का मेरे दोस्तों कलेक्टर एक दिन के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अर्चना केवट को बनाया गया। अच्छा इसकी मैं ट्रिक आपको देता हूं, याद कैसे करें, शानदार धांसू ट्रिक बता रहा हूं, आप इसे याद कैसा करेंगे मेरे दोस्तों बताइए। अर्चना में आपको एक शब्द क्या मिलेगा, चना। एक शब्द क्या मिलेगा मेरे दोस्तों, चना। और चने को क्या किया जाता है, काटा जाता है। तो काटने का मतलब किससे मेरे दोस्तों, कटनी से। आप ऐसा भी याद कर सकते हैं। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने अपना हाथ इस बालिका को आशीर्वाद के स्वरूप देते हुए यहाँ पर रखा है और ये अर्चना केवट को जिला का एक दिन का कलेक्टर बनाया गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। अच्छा इससे संबंधित इंफॉर्मेशन, साहस को मिला सम्मान, जिले की एक दिन की कलेक्टर बनेगी अर्चना केवट। तो ये इससे संबंधित इंफॉर्मेशन पेपर में आपने मेरे दोस्तों पढ़ी होगी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर और अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा किसे एक दिन का मध्य प्रदेश का गृह मंत्री बनाया गया था। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं, किंतु यहां पर हम कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उन्होंने किस बालिका को एक दिन का गृह मंत्री बनाया था, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का मीनाक्षी शर्मा, जी तो मीनाक्षी वर्मा इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन पेपर में आपने पढ़ी होगी कि आरक्षक मीनाक्षी वर्मा बनी होम मिनिस्टर और यहाँ पर ये क्या अर्चना क्या बनी, जिला कलेक्टर। तो ये इंफॉर्मेशन मेरे दोस्तों इससे संबंधित। चलिए अब आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों, जो आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में ध्यान रहे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न क्या है कि स्वतंत्रता संघर्ष के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहां के राजकुमार थे। सीहोर, राजगढ़, नरसिंहगढ़ और बेरस से। ध्यान रहे मेरे दोस्तों इसका आंसर सी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। यहां पर आंसर कोई नहीं देगा, कसम नहीं तो भाई। चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन आपको जो कमेंट बॉक्स में देना है, ये भी कमेंट बॉक्स से आंसर देना है कि त्रिपुरी अधिवेशन 1939 कहां हुआ था। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर या भिंड। तो ये दोनों मेरे दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो आज की कक्षा मेरे दोस्तों हम यहीं पर समाप्त कर देंगे। विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। यदि क्लास पसंद आ रही है मेरे दोस्तों इससे मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और जो विद्यार्थी पहली बार हमसे चैनल पर जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, शुभ रात्रि।